हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ज्योति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल विकास एवं अभिवृद्धि का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास गर्भ से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। गर्भ की अवस्था में बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जिस अवस्था को डिम्बावस्था कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डिम्बावस्था किसे कहते हैं। डिम्बावस्था उसे कहते हैं गर्भ की अवस्था में, यानी बालक जब गर्भ में होता है तो बालक का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, जिस अवस्था को डिम्बावस्था कहते हैं। यह अवस्था 280 दिन या इससे अधिक भी हो सकती है। 280 दिन के बाद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि 280 दिन के बाद व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, बाल विकास की परिभाषा दी है मुनरो महोदय जी ने, जिस प्रकार है। वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, विकास की अवस्था कहलाती है। यानी कि मुनरो जी ने कहा है कि वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है, विकास की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिवृद्धि का अर्थ। यह अवस्था जन्म से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है। यानी कि जो अभिवृद्धि है, यह अवस्था जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जिसमें बालक के शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है। यानी कि अभिवृद्धि में जो बालक होता है उसके शरीर के अंग जो है उनमें विकास होता है, यानी कि उनमें परिवर्तन होते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, भार बढ़ता है। बालक की शारीरिक कोशिकाएं वातावरण के अनुसार वृद्धि करती है। यानी कि जो बालक की शारीरिक कोशिकाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन, वे वातावरण के अनुसार वृद्धि करती है। अभिवृद्धि की परिभाषा शोरमन के अनुसार, अभिवृद्धि से आशय शरीर के अंगों का भार तथा आकार में वृद्धि होना है। यानी कि शोरमन जी ने कहा है कि अभिवृद्धि वह है जिसमें शरीर के अंगों का, यानी कि शरीर के अंगों में या आकार में या भार में वृद्धि होती है, वही अभिवृद्धि कहलाती है। ऐसी वृद्धि का मापन संभव होता है, यानी कि हम अभिवृद्धि का मापन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम विकास का अर्थ। क्या होता है विकास? विकास परिवर्तन का वास्तविक रूप है, जिसके द्वारा व्यक्ति के संवेगों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर प्रभाव डालता है। परिवर्तन के कारण अनेक बदलाव होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यानी कि जो हमारे परिवर्तन के कारण ही हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देख लेते हैं अभिवृद्धि विकास में अंतर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जैसे भार, बल, ऊंचाई। यानी कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसको हम माप सकते हैं, यानी कि जैसे भार, बल, ऊंचाई। और विकास में विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर उन्नति का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि जैसे कि व्यक्ति का विकास होता है, किसी भी कार्य को वो अच्छी तरीके से करता है, किसी भी कार्य में कुशल है, तो वो दिखाई पड़ता है। यानी कि हम उसमें देख सकते हैं कि इसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ है, वो मात्रात्मक के आधार पर। मात्रात्मक आधार
के साथ साथ उसके सभी पक्षों पर उन्नति का प्रभाव दिखाई देता है। अब सेकंड, अभिवृद्धि की प्रक्रिया कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी कि जो अभिवृद्धि है ये कुछ समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभिवृद्धि की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति का बल, भार, ऊंचाई बढ़ रही है, उसको हम देख सकते हैं ना, तो उसमें यही बताया गया है। जबकि विकास में व्यक्ति को कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार कुशलता आदि को अनुभव किया जाता है, यानी कि विकास में व्यक्ति की कार्यक्षमता, यानी कि व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, कितना कार्य करने की उसके अंदर क्षमता है, और कार्यकुशलता, कितना अच्छा कार्य कर सकता है, कितनी कुशलता से, और व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है। इस तरह से हम विकास को अनुभव कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, अभिवृद्धि की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया का एक अंश मात्र है, यानी कि जो अभिवृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का एक अंश मात्र है, जबकि विकास की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है, यानी कि बहुत ही व्यापक है, जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। यानी कि जो विकास है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। जैसे कि विकास होते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास। इस तरह से विकास का अक्षर बहुत व्यापक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। नंबर फर्स्ट, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर ही चलता रहता है, और विकास एक विशिष्ट प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया करना, यानी कि एक प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है। नंबर थर्ड, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि एक छत के नीचे विभिन्न प्रक्रिया सीखना। यह आज का टॉपिक। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।